अभी हम आ चुके हैं तीसरे वन में। ये तीसरा वन है कुमुद वन और ये इधर है ये कुमुद सरोवर। तो आप यहाँ पर सरोवर के दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी बड़ा ये सरोवर है। सरोवर के दर्शन करें यहाँ पर। और मम लोके महीयते, भगवान ने स्वयं कहा है कि ब्रज का ये तीसरा वन है। यहाँ आकर दर्शन स्पर्श करने से मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त होता है। गंगा सागर निवासी भगवान श्री कपिल ने यहाँ पर श्री कृष्ण जी की आराधना की है, इसीलिए इस ब्रज का गंगा सागर तीर्थ इसे कहते हैं। और श्री कृष्ण बलराम ने ग्वालों सहित यहाँ पर गौचारण लीला की है। तो हम आपको कपिल मुनि जी के दर्शन कराते हैं। ब्रज 84 कोस की इस पूरी परिक्रमा को एक एक रोड, एक एक मोड़, एक एक मंदिर, ब्रजवासियों के भाव सब पहले ही दिखा रहे हैं, जिससे कि लोगों को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अनेकों वक्त यही सोचते हैं कि हमें खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, रहने के लिए नहीं, वो यही सोचते हैं रहने के लिए कहीं पे जगह नहीं मिलेगी, जंगल में कहाँ रखेंगे। लेकिन पूरे ब्रज की एक खासियत है, भगवान ने इन ब्रजवासियों को यहाँ पैदा करके इसलिए भेजा है कि यहाँ 20-20 हजार लोग एक टाइम पे आए। 30 हजार की संख्या काफी होती है जी। तो उसको भी इस स्थल पे इन ब्रजवासियों के सहयोग से प्रसादी मिली है। तो हम समझते हैं पूरे ब्रज में हम परिक्रमा करते हैं। तो पूरे ब्रज में हमको कहीं असुविधा नहीं होती, किसी को नहीं होती। हमारे विचार से ये श्री जी की अपनी असीम कृपा है। तो सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं, कोई चीज संकुचित ना हो, ना सोचें। यहाँ तो हमको लगता है कुबेर को श्री जी ने बिठा रखा है। अन्न वर्षा होती है, धन वर्षा होती है, कोई कमी नहीं। ब्रज 84 कोस का एक ऐसा पावन स्थान जहाँ पर 4 स्थानों से आके परिक्रमाएं मिलती हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं तारसी में, और तारसी में है तालवन, बलभद्र का कुंड, और यहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होती है। तो राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय। मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये पाठ नंबर 5 है। जैसा कि अभी आपने हमारी जो यात्राएं देखी वो हमने बरेली हाईवे से लेके तालवन तक दिखाई, धनगांव होते हुए, और एक यात्रा टाउनशिप से लेके अड़ूकी गांव होते हुए तालवन तक, और एक यात्रा गोपालपुरा गांव से होके तालवन तक, और एक यात्रा जय गुरुदेव मंदिर से लेके तालवन तक। तो इन सभी रास्तों में जब भक्तगण आ जाते हैं तो वो इसी स्थान पे आते हैं, इसी मोड़ पे आते हैं, और यहाँ पर चारों रास्तों से इकट्ठे होकर एक ही स्थान पर भक्तगण पहुँच जाते हैं। तो यहाँ से यात्रा आगे चालू होती है कुमुद वन के लिए। राधे राधे महाराज जी। कैसी सेवा भावना रहती है भक्तों की जब यहाँ पर इतने भक्त आ जाते हैं और एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो गाँव वालों का कैसा भाव रहता है? बढ़िया रहता है। तो 84 कोस की यात्रा में इस बार क्या तैयारियां चल रही हैं गांव वालों? खूब बढ़िया चल रही है। तो महाराज श्री कह रहे हैं यहाँ पे खूब बढ़िया चल रही हैं। तो हम चलते हैं और आगे को रास्ता दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको ब्रज का एक एक मोड़, ब्रज में 84 कोस की यात्रा में पड़ने वाले जितने भी मार्ग हैं उन सबको दिखाया जा रहा है। आपको लगातार यहाँ पर आपको कोई भी कष्ट न हो, ब्रजवासी गणों से वार्तालाप की जा रही है कि कैसे वो भक्तों की सेवा करते हैं और कैसे रहने की, खाने की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो चल रही हैं। तो चलते हैं, आनंद लेते हैं इस यात्रा का। तो भैया प्रारंभ करते हैं हम तालवन से कुमुद वन तक की यात्रा। तो जो आप देख रहे हैं यहीं पे कुआं बने हुए है, और जो बलभद्र कुंड है इधर की तरफ में बड़े बड़े बगुला यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो काफ़ी बड़े बगुला हैं। और जो पूरा मंदिर तालवन को है। दाऊ जी महाराज के दर्शन करके आप जरूर जाओ। यहाँ पे जो बगीची है, यहाँ पे जो काफ़ी बड़े बड़े वो बने हुए हैं, जिनमें भक्तगण आराम से अपनी यात्रा करने के उपरांत रुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। इधर की तरफ में घर के सामने बड़े बड़े चौतरा बने हुए हैं, और ब्रजवासी के यहाँ पे ट्रैक्टर, ट्रॉली सब खड़े हुए हैं। ब्रजवासी के भुस यहाँ पे भरे हुए हैं, और ब्रजवासी गण परातन में लेके उपले पाथवे काजे जहाँ मत यहाँ पे। तो जी पूरा आनंद आप जो ले पा रहे हैं, ये संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको करवा रहे हैं ब्रज की एक एक रोड की लीला को, और आनंद दिलवाते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो आप देख रहे हैं कितना आनंद है। तो दाऊ जी महाराज की जो लीला है वो तो आपने पहले देख ही ली है हमारे वीडियो में। लीला को हम बार बार बखान नहीं कर पाएंगे, आप पीछे के वीडियो में जाके देख सकते हैं। जो यात्रा हमने जय गुरुदेव से लेके और तालवन तक करी गई, वहाँ में तीनों यात्रियों को हमने, तीनों मंदिरों को बहुत सुंदर सुंदर
बखान करे हो गए और वहाँ के सेवायत ने बताएंगे सबरी बात। बहुत लंबा वीडियो है वो, तो वहाँ में आनंद आपको बहुत आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे कुमुद वन की तरफ जा रहे हैं जी। ब्रज 84 कोस की यात्रा कुमुद बिहारी जी, और यहाँ पर जो लीला हुई है कुमुद वन में, वो भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसी लीला की है जो बछगांव में पड़ती है। बछगांव में एक लीला हुई थी जो चौमाहा में ठाकुर जी ने अपने सखा के साथ में ऐसा काम किया कि उससे ब्रह्मा जी को भी लज्जा आने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने अपने बाल सखा के मुंह से छुड़ाकर छाछ खा ली, और उसको देखकर ब्रह्मा जी को बड़ी घिन आई, और इससे वो रुष्ट हो गए कि ये कोई भगवान नहीं है, ये एक ढोंगी है, ढोंगी आदमी है कोई। और ऐसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए आए, और सभी ग्वाल बालों को लेके यहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जब अंतर ध्यान हो गए ब्रह्मा जी, तो उन्होंने देखा कि अब तो ये कृष्ण मेरे पास आएगा। लेकिन श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि जितने भी ग्वाल बाल थे वो सभी के सभी अपने आप में से प्रकट कर लिए, क्योंकि उनको एक वरदान था कि उनको यहाँ की अनेकों सखाओं से मित्रता जो पिछले जन्म में राम जी के जन्म में हुई थी, तो वो कहने लगे कि हमें भगवान श्री कृष्ण जी से शादी करनी है। तो उसी समय पर उन्होंने कहा कि इस जन्म में तो मैं किसी से शादी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगले जन्म में किसी न किसी रूप में आपसे शादी करूँगा। तो उन गोपिकाओं के साथ में भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने आप से ही शादी कर ली, ऐसा उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो यहाँ पर वही लीला हुई है। यहाँ पर कपिल मुनि जी का आश्रम है। कपिल मुनि जी इसी स्थान पर रुके और इस स्थान पर उन्होंने घोर तपस्याएं की। ये गंगा सागर तीर्थ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब श्री कृष्ण जी, जैसे हमने पिछली कथा में आपको बताया था, वो पूरी कथा नहीं हो पाई थी, उस कथा को अभी हम प्रारंभ करेंगे। पहले कुमुद वन के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि वो कथा काफ़ी लंबी होगी और उस कथा में हमें काफ़ी ज़्यादा गैप चाहिए, हमें स्थान चाहिए लंबा चलने के लिए, जिससे वो विघ्न ना पड़े, उसमें कोई दिक्कत न हो। तो सामने ही कुमुद बिहारी जी का दर्शन है, महाकालेश्वर के दर्शन है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ की क्या क्या लीलाएँ हैं उनको भी आपको अवगत कराते हैं और आनंद लेते हैं इस ब्रज 84 कोस की यात्रा का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइटों की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर है नहीं है। जब रात्रि में भक्त यहाँ पर जाएंगे तो चारों तरफ यहाँ पर उनको केवल अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। इधर में नाला चल रहा है और इधर में खेत हैं, दोनों तरफ खेत हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके पास टॉर्च होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अति आवश्यक है आपके पास एक टॉर्च होना, जिससे आपको कोई असुविधा न हो। तो यहाँ पर हम अभी महाकालेश्वर मंदिर में पहुँच चुके हैं और यहाँ की क्या क्या लीलाएं हैं उनको जानेंगे और फिर हम पहुँचेंगे यहाँ से कुमुद बिहारी जी में। तो यहाँ आप देख रहे हैं जगह जगह पर इस मंदिर में जो व्यवस्थाएँ हैं वो काफ़ी बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि यात्रीगण यहाँ पर रुकते हैं। तो ये है इच्छापूर्ण ब्रजेश्वर महादेव। तो आइए आनंद लेते हैं ब्रजेश्वर महादेव के दर्शनों का। चालू है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में तालबन से हम आ चुके हैं इच्छापूर्ण महाकालेश्वर। ये आप देख रहे हैं इच्छापूर्ण महाब्रजेश्वर महादेव के यहाँ पर बड़े ही सुंदर दर्शन हैं। और ब्रज 84 कोस की यात्रा में यहाँ पर जो यात्रीगण आते हैं वो ब्रज में इन स्थानों पर डेरा डाल लेते हैं। तो महाराज श्री हमारे साथ में हैं, उनसे हम जानेंगे कि किस प्रकार से ब्रज 84 कोस के यात्रीगणों को यहाँ पर सुविधाएं मिल जाती हैं। राधे राधे महाराज जी। जैसा कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा 3 साल में एक बार होती है और इस बार 17 मई से प्रारंभ होने वाली है, तो यहाँ पर क्या सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं भक्तों को? ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग में तो अब पर डे प्रतिदिन यात्री यात्रा करते हैं। अच्छा। लेकिन अधिक मास में 3 साल में तो करोड़ों लोग निकलते हैं, जिससे 4 से 6 करोड़ लोगों का अनुमान है। तो तालवन से और कुमुद वन के बीच में कोई ऐसा 4 साढ़े 4 किलोमीटर में कोई ऐसी
विशेष सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से या किसी संस्था की तरफ से तो नहीं है। हाँ। लेकिन ये श्री जी की कृपा से पता नहीं कैसे ये सब भवन बन रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं। तो यहाँ पे राधा रसोई लिखा हुआ है। अच्छा। नित्य राधा रसोई चलता है, प्रसाद बनता है, एक आए अनेक आए, उनको रहने के लिए श्री जी ने व्यवस्था करा रखी है। भोजन व्यवस्था जो भी बन जाता है दास से, वो सब यहाँ चलता है प्रतिदिन। तो आपको दर्शन कराते हैं। जैसा कि महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं, श्री राधा रसोई जी यहाँ पर हमेशा तैयार रहती है और भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। तो यहाँ पर ये देखें आप, ये अनाज महाराज जी ने यहाँ पर मंगाया हुआ है और कोई भी भक्त अगर यहाँ पर सेवा भेजना चाहे तो वो भेज सकता है, जिससे श्रद्धालुओं की यहाँ पर 30 बड़ा भंडारा चलेगा 30 दिन लगातार। हाँ। उसके लिए सब पंपलेट वगैरह तैयार हैं। अच्छा। तो 30 दिन लगातार 17 मई से 15 जून तक विशाल रसोई। दूसरी बार पिछली साल भी चला था। हाँ। और दूसरी बार यहाँ पे जो है करीब कुछ भक्तजनों का ऐसा भाव बना है, तो 17 से और 15 जून तक विशाल भंडारे का यहाँ पे आयोजन किया गया है। चिकित्सा शिविर हैं, उसमें जल का आयोजन है। ये यात्रियों को कोई असुविधा यहाँ पे ना हो पाए, तो हम तो श्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी यात्री देश विदेश से आए उसको कहीं कोई असुविधा ना हो। सभी लोग अपना अच्छा से, जैसे घर से आए ऐसे अच्छे घर वापस प्रस्थान कर जाएं अपना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरे ये ड्राम यहाँ पर रखे हुए हैं और ड्रामों के साथ में भगोना और परातें भी रखी हुई हैं। महाराज जी बता रहे हैं कि 30 दिन लगातार यहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहेगी, तो उसके लिए यहाँ पर अनाज यहाँ पर है। और ये आप यहाँ पर महादेव जी के दर्शन कर रहे हैं। बड़े ही सुंदर यहाँ पर आप दर्शनों का आनंद लेके यहाँ पर खा के भोजन प्रसादी लेके आगे की यात्रा आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर और रसोई दिखाएंगे, किस प्रकार की यहाँ पर रसोई है। तो चलते हैं, रसोई को भी देख के आते हैं। तो इस बार जो भी भक्त यहाँ पर आए, कोई सेवा देना चाहें तो यहाँ पर महाराज जी को आप दे के जा सकते हैं, या फिर तो हटा दिया है वो। हाँ, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं राधा रसोई लिखा हुई है। तो यहाँ पर काम चल रहा है और ये बन रही है 7 नवंबर से प्रिया प्रीतम धाम, जो कि आप देख सकते हैं संत निवास और प्रिया प्रीतम धाम का यहाँ पे हाँ कार्य चल रहा है, वो आपके सामने। तो महाराज जी जब यात्रा चलेगी इसमें आप यात्रियों को रोकने के लिए भी रोकने के पर्पज से ये बनाया गया है। हाँ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं महाराज जी ने यात्रियों को रोकने के लिए 1 महीने यहाँ पे संत भक्त, अच्छा, संत और भक्त 10, 20, 50 की संख्या में नित्य प्रतिदिन अच्छा यहाँ पे रुकते हैं। हाँ। और जो श्री जी की कृपा से जो प्रसाद, जो उनके लिए रहने की व्यवस्था, जो दवाई गोलियों की व्यवस्था, जो आवश्यक होता है उतना दास प्रयास करता है पूरा करने का। सभी ब्रिजवासियों के सहयोग से यहाँ पे हम विराजते हैं और प्रयास करते हैं कि किसी को यहाँ पे कोई विशेष असुविधा ना हो। तो जैसा कि अनेकों भक्त सेवा भेजते हैं तो उनकी सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। इस ब्रज में कहीं न कहीं बहुत ही अच्छे प्रकार से वो सेवा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, कितना बड़ा हॉल है जिसमें कम से कम 1000 आदमी बहुत ही आराम से रुक सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ये पूरा हॉल है, ये भी हॉल बनेगा, अभी पूरा एक जैसा ही हो जाएगा। तो काफी सुविधा यहाँ पर भक्तों को हो जाएगी। ये भी बड़ी रसोई का निर्माण शुरू है पीछे आपके। अच्छा, एक और बड़ी रसोई 16/31 का रसोई का निर्माण कार्य शुरू है। अच्छा, इधर में एक रसोई और बन रही है। ये पीछे बड़ी रसोई बन रही है। छोटी रसोई थी पहले, तो अब यात्रीगण बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से अब श्री जी करा रही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये काफी बड़ी रसोई यहाँ पर एक बन के तैयार हो जाएगी और ये तब तक बन के तैयार हो जाएगी अधिक मास तक, जब भक्त आश्रम का ही है। इसमें भी जो है आने वाले समय में अब श्री जी की जो इच्छा होगी इसमें भी जो निर्माण होगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गंगा तीर्थ स्थल थोड़ी दूरी पर है और यहाँ से और बीच में गंगा सागर बगीची है। गंगा सागर की बगीची है ये। गंगा सागर की बगीची है। भगवान कृष्ण और बलदाऊ दोनों भाइयों ने यहाँ काफी समय गोचारण किया है। ये सब लीला स्थली हैं ब्रिज की। और हमारे मधुवन, तालवन और कुमुदवन, ये 12 वनों में प्रथम मधुवन, दूसरा तालवन, तीसरा कुमुदवन, ये 7-8 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे बड़ी लीला स्थली है। भगवान राम
कृष्ण और बलदेव जी की यहाँ पे गौचारण क्रीड़ा स्थली रही है बहुत समय। ये सब प्राचीन समय से सब यहाँ पे आते हैं यात्री और अपना जीवन का लाभ उठाते हैं, यात्रा करके 84 काटते हैं। तो हम तो सभी जो भी सुनने वाले भक्त हैं सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि एक बार तो जीवन में ज़रूर 84 करनी चाहिए, ताकि उससे जो है उनका जीवन अपना सफल हो सके। महाराज जी, इस 84 कोस की यात्रा करने से भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होता है? क्यों वो 84 कोस की यात्रा करें? इसका वैवर्त पुराण में अच्छे से लेख है, उसके लिए हम थोड़ा सा एक प्रमाण दे देते हैं। हाँ। तो इसका अनेकों लोगों को पता है सबको कि 84 क्यों देते हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम मनुष्य क्यों बने हैं। तो ये 84 कई प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने समय से करीब 6000 वर्ष पहले तो साधु लोग आते थे, गृहस्थ लोग उतने नहीं आते थे, लेकिन आजकल ये मशीनरी हो गए, इसको सब सुन के और सब अपना लाभ उठा रहे हैं जीवन का। तुम 1 मिनट जाता उसके लिए निकाल। तो जैसा कि महाराज श्री ने बताया, राधा रसोई का भव्य शुभारंभ 17 मई से होने वाला है और 24 घंटे चलेगा। तो मैं आपको इसको बिल्कुल आराम से दिखाता हूँ, एक एक चीज़ दिखाता हूँ। ये निमंत्रण है आपके लिए भी। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो एक देत, लख 84 योनि के संकट श्री जी हर लेत। ये इसलिए निमंत्रण है, राधा जी के भव्य शुभारंभ है और यहाँ पर कार्यक्रम इस तरीके से होंगे। और इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है मनोज कुमार शर्मा अकाउंट नंबर, और ये मेरा नाम है मनोज कुमार शर्मा, लेकिन ये यहाँ के सेवायत का नाम है, ये मेरा नाम न समझें। यहाँ के सेवायत जी को आप सीधे इस QR कोड पर स्कैन करके सीधे पैसे भेज सकते हैं। तो ये QR कोड को आप बिल्कुल हम साफ कर देते हैं। ये देखिए आप, ये इस QR कोड पे आप सीधे पैसे यहाँ पर भेज सकते हैं। इस भव्य शुभारंभ में, इस भव्य शुभारंभ में लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालुओं की सेवा आपको प्राप्त हो सकती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जो यहाँ पर निकल के जाएंगे उनको भंडारे में सहायता करने के लिए आप सीधे यहाँ पर इन खातों में या इस अकाउंट नंबर पर पैसे भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी जो 84 कोस की जो यात्रा है उसमें भक्तों को लाभ प्राप्त हो सके। ऐसे ही श्री जी मंदिर था, बाद में वहाँ का भी QR कोड हमने आपको दिया था, तो वहाँ पर भी काफ़ी भक्तों ने उस मंदिर के लिए सेवा भेजी है और यहाँ पर भी उन सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो जाएगा भक्तों को जो इस 84 कोस की यात्रा में इस बार सम्मिलित होना है। 84 कोस की यात्रा क्यों करनी चाहिए? जी महाराज। ब्रज 84 कोस की यात्रा जीव को अपने जो हमको मानव जन्म मिला है, भगवान ने ये अकारण करना और नाल्ले ने जो कृपा करके हमको ये शरीर दिया है, तो 84 लाख में से सबको छांट के एक दिया है। तो उसके विषय में ये कि हमसे अकारण न चाहे कि भी अपराध प्रतिदिन कुछ हो जाते हैं। तो ये ईश्वर ने, श्री हरि ने हमारे लिए, जीव के लिए, विशेष मनुष्य के लिए ये व्यवस्था बनाई है कि वो अपना थोड़ा समय निकाल के और ब्रज 84 में आके अपना एक भी परिक्रमा दे लें। यहाँ तो अनेकों संत, जैसे हमारे बहुत सारे बंगाली बाबा हैं, बहुत सारे हमारे नेपाली बाबा हैं, बहुत सारे अनंत संत भगवान हैं, उनकी 200 परिक्रमा यहाँ पे हो गई हैं। अच्छा, 200 परिक्रमा। हाँ। 108 परिक्रमा तो बहुत सारे संत भगवान उन्होंने कर चुके हैं। और हमारे ग्रस्त सब भक्त लोग भी यहाँ पे 108 परिक्रमा कर चुके हैं। अच्छा, तो कम से कम एक परिक्रमा का यहाँ पे ऐसा विवरण आता है। तो जीव से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि अपने जीवन का बहुमूल्य कीमती समय निकाल कर ये जो 2 ज्येष्ठ मास पड़े हैं इस 2026 में, तो इसमें एक परिक्रमा इस 30 दिन में कभी भी अपना 10-5 दिन निकाल के अमूल्य ये जीवन का, ये देवताओं को भी ये सब दुर्लभ है। हाँ। संभव नहीं है जो कि एक मनुष्य को ईश्वर ने इतना सहज दे दिया है। तो उसी विषय में श्री जी ने हमको भी ये थोड़ा सा सौभाग्य दिया है कि हम भी ये कार्य कर सकें। हम भी इस बहुत बड़े कार्य में छोटा सा एक रेती की जैसी आहुति देने के लिए अपना जीवन लगाए हैं। हाँ। और सभी भक्तों से, सभी सुनने वाले श्रोताओं से, सभी ब्रजवासियों से, देशवासियों से, विश्ववासियों से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ जरूर जलपान करके जाएंगे। और उन सब के सहयोग से ये सब दिव्य भवन बन रहा है। इसमें आने वाले समय में श्री जी की कृपा से संत भगवान, भक्त भगवान, आने वाले सभी
आगंतुकों को यही हम प्रार्थना करेंगे कि यहाँ विश्राम मिले। ये तो अधिक मास में तो हर जगह संभव हो जाता है, हाँ लेकिन बगैर अधिक मास के सब जगह संभव नहीं हो पाता है किसी कारण से। जो पहली बार लोग आते हैं उनको ये पता नहीं होता, तो यहाँ हम एक ऐसी पहचान बनाना चाहते हैं कि लोगों को दूर से ये पता चल जाए कि 2 किलोमीटर आगे कोई स्थल है जहाँ ईश्वरी जी ने हमारे लिए व्यवस्था प्रसादी ठहरने के लिए कर रखी है। तो महाराज जी ये पहली बार ही होगी आपकी जो राधा रसोई है, ये शुभारंभ? ये दूसरी बार है, अधिक मास में तो तीसरी बार है। लेकिन पिछली बार हम जब से आए हैं, पिछली बार भी यहाँ पे अनेकों 6-7 मन आटे की रोटी बनती थी, प्रसादी बनती थी, सब ब्रजवासियों की कृपा से खूब प्रसादा हुआ। तो इस बार तो और इन्होंने दिव्य इसको बना दिया है। तो इसमें लगे हैं लोग कि कैसे इसको ज्यादा दिव्यता दी जाए। सबका सहयोग है इसमें, हमारा अकेले का इसमें कोई सहयोग हम कहें तो ये तो अनर्थ है, अन्यथा है। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि जिसका भी जो मन बने इसमें सहयोग करके इसको और दिव्य भव्य बनाए। तो आपके द्वारा हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं। महाराज जी हमारा तो उद्देश्य है कि हम ब्रज 84 कोस की इस पूरी परिक्रमा को, एक एक रोड, एक एक मोड़, एक एक मंदिर, ब्रजवासियों के भाव सब पहले ही दिखा रहे हैं, जिससे कि लोगों को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अनेकों वक्त यही सोचते हैं कि हमें खाने के लिए वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, रहने के लिए नहीं, वो यही सोचते हैं रहने के लिए कहीं पर जगह नहीं मिलेगी, जंगल में कहाँ रखेंगे। लेकिन पूरे ब्रज की एक खासियत है, भगवान ने इन ब्रजवासियों को यहाँ पैदा करके इसलिए भेजा है कि यहाँ 20-20 हजार लोग एक टाइम पे आए। 30 हजार की संख्या काफी होती है जी। तो उसको भी इस स्थल पे इन ब्रजवासियों के सहयोग से प्रसादी मिली है। तो हम समझते हैं पूरे ब्रज में हम परिक्रमा करते हैं, तो पूरे ब्रज में हमको कहीं असुविधा नहीं होती, किसी को नहीं होती। हमारे विचार से ये श्री जी की अपनी असीम कृपा है। तो सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं कोई चीज संकुचित ना हो, ना सोचें। यहाँ तो हमको लगता है कुबेर को श्री जी ने बिठा रखा है, अन्न वर्षा होती है, धन वर्षा होती है, कोई कमी नहीं है। तो अब हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं आगे की यात्रा को कुमुदवन के लिए। किसी भक्त के मन में अगर ये भाव उत्पन्न हो रहा हो कि हम भी ब्रज की सेवा करें, तो महाराज जी के QR कोड पर उनके अकाउंट नंबर में आप सीधी सेवा भेज सकते हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि ऐसी सुविधा करने वाले बहुत कम स्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार से भक्तों की, जो यहाँ के संत हैं उनकी ऐसी सोच होती है कि कोई भी व्यक्ति आए और किसी भी समय आ जाए तो उसको ये सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। तो उसी सुविधा के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना बड़ा यहाँ पर जो प्रांगण है वो बनाया गया है। तो अभी आप कभी भी यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर निवास कर सकते हैं, रुक सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, खाने पीने का आनंद ले सकते हैं। और ब्रज की पावन भूमि में आप एक दिन यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ बिता सकते हैं और यहाँ जो समय आप बिताएंगे आपकी थकान यहाँ पर दूर मिट जाएगी, तो फिर आगे की यात्रा बहुत ही आसान हो जाएगी। अब हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। ये बगीची है और ये गंगा सागर तीर्थ की ही बगीची है। यहाँ पे आप आराम करके यहाँ के दर्शन करके और फिर आगे की यात्राएं प्रारंभ कर सकते हैं। तो जी पहले बहुत बुरी स्थिति, अब यहाँ पे थोड़ा सा जो रोड बने हुए हैं जाकी वजह से काफ़ी आसानी से हम जो है कुमुदवन तक पहुँच जा रहे हैं। तो अब हमने जी यात्रा प्रारंभ कर दी है और ये हमारा पाठ नंबर 5 चल रहा है शायद, क्योंकि जब हम वीडियो शूट करते हैं तो काफ़ी लंबा हो जाता है। और ये सामने अगर आप देखेंगे तो सामने ही थोड़ा सा ही आगे चल के गंगा सागर तीर्थ पड़ेगा, गंगा सागर तीर्थ कुमुदवन। तो कुमुदवन के हम यहाँ पर दर्शन करेंगे, अभी कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे कुमुदवन। और कुमुदवन में चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों के दर्शन हैं और वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है, कपिल मुनि जी का आश्रम है, कुमुद वन भी है और कुमुद कुंड भी है। तो यहाँ पर अभी हम सामने ही बिल्कुल पहुँच चुके हैं। वो पीछे जो थी वो बगीची थी, वो इसी गंगा सागर तीर्थ की बगीची थी। और अब हम चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन करते हुए आगे की तरफ इस यात्रा को बढ़ाएंगे। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पुल का कार्य चल रहा है, यहाँ पर पुल बन रहा है और ये
रास्ते में से होके हमें निकलना है। तो ये काफ़ी दिक्कतों का सामना आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु जी के चरण हैं यहाँ पर, और इधर की तरफ में कुमुद बिहारी मंदिर, कुमुद बिहारी मंदिर है ये। और ये तीसरा वन स्थल है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में, ये तीसरा वन है कुमुद वन। अभी हम आ चुके हैं तीसरे वन में। ये तीसरा वन है कुमुद वन, और ये इधर है ये कुमुद सरोवर। तो आप यहाँ पर सरोवर के दर्शन कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा ये सरोवर है। सरोवर के दर्शन करें यहाँ पर। और मम लोके महीयते, भगवान ने स्वयं कहा है कि ब्रज का ये तीसरा वन है, यहाँ आकर दर्शन स्पर्श करने से मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त होता है। गंगा सागर निवासी भगवान श्री कपिल ने यहाँ पर श्री कृष्ण जी की आराधना की है, इसीलिए इस ब्रज का गंगा सागर तीर्थ इसे कहते हैं। और श्री कृष्ण बलराम ने ग्वालों सहित यहाँ पर गौचारण लीला की है। तो हम आपको कपिल मुनि जी के दर्शन कराते हैं। सामने ही कपिल मुनि जी हैं, और ये जो कुंड है ये चारों ओर से अनेकों प्रकार के पुष्प, कुमुद वन पुष्प होते थे, कुमुद जिसको बोलते हैं। और ये लताओं पताओं से रमणीक शोभित हो रहा है। ये स्थान श्री कृष्ण जी का जो भाव है, उनके यहाँ पर जो सखागण हैं वो खूब ही प्रसन्न यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको कराते हैं कुमुद बिहारी जी के दर्शन। और ये सामने ही अगर आप करेंगे तो ये सामने आप देख रहे हैं श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की यहाँ पर बैठक है। तो आइए दर्शन करते हैं कुमुद बिहारी जी के। तो ये यहाँ पर कुमुद बिहारी जी के दर्शन हैं। ये आप कुमुद बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, और राधा कृष्ण जी की गौचारण लीला के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। ये वही लीला है जो बचवन धाम में हुई है। तो यहाँ पर आप दर्शन कीजिए कुमुद बिहारी जी के। बड़े ही सुंदर दर्शन यहाँ पर कुमुद बिहारी जी के हैं, और ये दर्शन आप बहुत ही सौभाग्यशाली जो व्यक्ति होते हैं उनको प्राप्त होते हैं, क्योंकि ब्रज 84 कोस की यात्रा करना हर किसी को संभव नहीं होता है। और इधर की तरफ में जो लीला के दर्शन कर रहे हैं आप, ये वही लीला है, ये वही लीला है जो श्री कृष्ण जी ने अपने सभी सखाओं के साथ में की थी। बड़ी सुंदर और दिव्य ये लीला है। तो इस दिव्य लीला के आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना सुंदर और अति आनंदित ये स्थान है। तो साथियों, आपने इस पाठ नंबर 5 को देखा। अब यहाँ से प्रारंभ करेंगे हम पाठ नंबर 6, और वहाँ से इस यात्रा को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे 4 धामों की तरफ। यहाँ से अभी हमें पहुँचना है सौंक, और सौंक से कौथरा होते हुए हम बहज होते हुए डीग पहुँचेंगे, और चारों धामों के दर्शनों के लिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो 3 वन यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो चुके। 3 वनों के हमने दर्शन कर लिए, मधुवन, तालवन और कुमुद वन। तो ये 3 दर्शन आप एक दिन में ही कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो दूरी है मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है, और उसमें तीनों वन यहाँ पर हैं। तो आगे का वन पड़ेगा अब काम्य वन। तो चलते हैं और इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं।